Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के लिए जो दिलों के राज खूब जानने वाला है। उस रब्बे रहीम ने इल्म की दरसगाहों को दोबारा हमारे लिए आबाद कर दिया। वालदैन इन गुज़रे 2 सालों में जिन मसाइल से दोचार रहे या जिन इश्यूज़ का उनको सामना करना पड़ा, यकीनन ये वालदैन ही जान सकते हैं या वो लोग जान सकते हैं जो वालदैन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूँ मोहम्मद ताहिर रब्बानी, टीचर, ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच। वालदैन के इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन वालदैन के लिए जो ये समझते हैं या जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों में तालीम से दूरी पैदा हो गई है। ज़ाहिर है एक 2 साल का अरसा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद या हाइब्रिड लर्निंग मोड में रहीं या ऑनलाइन टीचिंग से ये तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहीं। मसाइल यकीनन वालदैन को परेशान किए रहे। अब कैसे बच्चों को नॉर्मल रूटीन की तरफ लाया जाए, बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो किस तरह से हम एहसन अंदाज से जारी रख सकते हैं। बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए जो सबसे अहम बात है वो है फोकस, यानी तवज्जो मरकूज़ करना। जब आप बच्चे में ये बात डेवलप कर लेते हैं कि वो किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाता है, तो उसके लिए पढ़ना, सीखना, याद करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। अब चूँकि ये जो सीखने सिखाने का अमल है, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये जो पढ़ने पढ़ाने का अमल है, इसका ताल्लुक़ 2 चीज़ों के साथ है। नंबर 1 हमारा दिल और दिमाग। जब दिल और दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर पढ़ाई आसान हो जाती है, पढ़ाना आसान हो जाता है, सिखाना आसान हो जाता है और इवन सीखना भी आसान हो जाता है। अब ये कैसे किया जाए? हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये उस वक्त ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करते हैं जब इनको वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है। याद रखिएगा, हमेशा दिमाग जो है, ब्रेन है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये उस वक्त इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जब इनको वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मुहैया की जाए। When these neurotransmitters get abundant oxygen, इनको इतनी ऑक्सीजन मिले कि जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन कैसे हम बच्चे को दे सकते हैं जी? क्या इसके लिए हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर देना पड़ेगा? क्या बच्चों को हमें एक खसूसी इक्विपमेंट जो है उनके लिए मेडिकल इक्विपमेंट लेनी पड़ेगी? नहीं। पढ़ाई से पहले कोशिश करें 1-2 मिनट के लिए बच्चे को रिफ़्रेश करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए कोई छोटी मोटी एक्टिविटी उसको दे दें। आप उसको जंपिंग करा सकते हैं, आप खुद उसके साथ खेल सकते हैं, थोड़ा सा उसको मतलब रनिंग करवाएं, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, वो जो बच्चा है उसका जब सांस फूलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और यही ऑक्सीजन आपके ब्रेन की ज़रूरत है, न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत है। और जब ये ऑक्सीजन दिमाग को मिलेगी तो उससे उसका फोकस बेहतर होगा, उससे उसका फोकस बेहतर होगा और जब फोकस बेहतर होगा तो लर्निंग बेहतर होगी। पहली कोशिश ये लाजमी करें। अब वो कौन से 5 काम हैं जो वालदैन करके, तो वो 5 आपके करने के काम हैं। वालदैन इन 5 कामों को
अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो देखें आपका बच्चा किस तरह ये लर्निंग की तरफ आता है, ये सीखने की तरफ आता है, ये पढ़ने की तरफ आता है। जी, तो पहली बात कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई से पहले कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं, उसको कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी कराएं, ताकि वो जो बच्चा है उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये वो बच्चा खुद भी एक्टिव हो जाए और उसके दिमाग को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिले और वो पढ़ाई की तरफ आएगा, फोकस बेहतर होगा। नंबर 2, वालिदैन ये समझते हैं कि वो खुद किसी और काम में मसरूफ़ होकर अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करें? जब आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, जब आप अपने बच्चे को लर्निंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें मोबाइल और टीवी बंद कर दें, मोबाइल और टीवी ऑफ कर दें। स्विच ऑफ योर मोबाइल्स एंड योर टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाट्सएवर, ऐसी कोई भी डिवाइस। उसकी रीज़न ये होती है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है और आप मोबाइल पे या टीवी पे कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो आवाज़ उस बच्चे की तरफ भी जा रही है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन, उसकी यकसुई डिस्टर्ब होती है, फिर वो सीख नहीं सकेगा। तीसरी बात, बड़े बच्चों को पढ़ाना, यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाना, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये आसान है बदर्जे उन बच्चों के जो छोटी क्लासेस के हैं, प्राइमरी लेवल के हैं या इवन एलिमेंट्री लेवल के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन तमाम लेवल्स पे अपनी खिदमात देने का अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ हासिल है और पेरेंट्स भी बाखूबी इसको जानते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए मेरे पास जब आते हैं पेरेंट्स, तो वो भी इन चीज़ों को बाखूबी जानते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, लेवल के जो बच्चे होते हैं वो जब तक सही तौर पे बैठते नहीं हैं तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी जहाँ पर भी आप उनको घर में पढ़ा रहे हैं या इवन टीचर्स जो स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे या एलिमेंट्री लेवल के बच्चे, पहले ये देखें क्या वो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास में टीचर आते हैं, आके अपनी बात जो है शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब तक अभी तक उन्होंने बच्चों को सीटिंग प्लान भी उनका सही नहीं किया होता। बच्चे कोई पेन से खेल रहा है, बच्चा कोई इंक भर रहा है, रेजर लेके कोई और काम कर रहा है, कोई बच्चा अपनी घड़ी ठीक कर रहा है, कोई बच्चा किसी और काम में लगा हुआ है, तो फिर वो बच्चों की कंसंट्रेशन जो है वो उधर डेवलप नहीं होती और टीचर साहिबान अपना लेक्चर दे के पढ़ा के वो चले जाते हैं। नंबर 4, चौथी बात ये है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को, कई दफ़ा ऐसा होता है वालिदैन का भी दिल कर रहा होता है, टीचर्स का भी दिल कर रहा होता है कि बच्चे अब काम कर रहे हैं तो उनका दिल कर रहा होता है हम इनसे कोई बात करें, तो आपने बात नहीं करनी। क्या करना है? यूज़ सिग्नल्स के ज़रिए, यानी साइन लैंग्वेज के ज़रिए बच्चों से बात करें। जैसे अब आप बच्चा कोई किसी और एक्टिविटी में लग गया या उठ के आपकी तरफ आ गया, आप उसको उंगली के इशारे से खामोशी और साथ उसको कहें गो ऑन योर स्टडी, यानी आप उसको कहें, यानी जाके बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि अभी मेरा स्टडी टाइम चल रहा है। 5वीं और बड़ी अहम बात है, कई दफ़ा ऐसा होता है वालिदैन बच्चे को स्टक कर देते हैं, टीचर्स का भी कई दफ़ा ऐसा जो है वो माहौल बना देते हैं टीचर्स भी, तो फिर क्या करें? 5वीं बात बड़ी अहम बात है, बच्चों को पढ़ाई के दौरान ब्रेक दें, भले 5 मिनट की ब्रेक दें, 10 मिनट की दें। उस ब्रेक से ये होगा वो थोड़े रिफ़्रेश हो जाएंगे, उनका वो जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है वो ऑक्सीजन लेवल दोबारा गेन कर लेंगे। अगर पानी पीना है उन्होंने या वैसे ही उनको थोड़ा, अगर आप घर में हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ छोटी मोटी 3-4 मिनट की एक्टिविटी बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या बच्चों को वही 2-4 मिनट के लिए ब्रेक दे दें। बच्चे खुद कहीं अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ वो कोई खेल सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी, 4-5 मिनट की ब्रेक या 10 मिनट की ब्रेक। उससे ये होगा कि वो दोबारा से फ्रेश हो के तो आपके पास तैयार होंगे पढ़ाई के लिए। और अगर आप महसूस करें कि हमारी वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये पेरेंटिंग सीरीज़ भी चल रही है, बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल में पेरेंटिंग पे मिल जाएंगी। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, इनको दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दें, ताकि आने वाले वक्त में हम आपके साथ और इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहें और एक उम्मीद का, एक लर्निंग का, एक सीखने सिखाने का जो अमल है उसको आगे बढ़ाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।